ताइवान से रवाना हो रही नैन्सी पेलोसी दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो रही हैं। चीन की धमकी निकली। चाइना माल, यानी कि चाइना माल जिस तरह से होता कुछ है और दिखता कुछ है वाली बात होती है, वैसा ही कुछ यहां भी दिखाई दिया। कल ही ताइवान पहुंची थी नैन्सी पेलोसी। 22 जेट्स ने किया था पेलोसी को कवर और अब दोबारा रवाना हो रही हैं ताइवान से, क्योंकि आपको बता दें जब ताइवान आने का कार्यक्रम बना था तब चाइना ने कहा था कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंचती हैं तो उनकी सुरक्षा को खतरा होगा, उनके प्लेन को ताइवान में उतरने ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 22 जेट्स उनके आसपास थे। जो उनका प्लेन था, उनका जो जेट था, उसके आसपास 22 जेट्स उन्हें कवर करके चल रहे थे। तो ऐसे में सुरक्षा में तो कहीं कोई कमी ही नहीं रही। और कल जब नैन्सी पेलोसी ताइवान में उतरी तो उनका स्वागत भी वहां पर किया गया और उसके बाद अब दक्षिण कोरिया रवाना हो रही हैं। हालांकि जब कल ताइवान पहुंची थी तो उस दौरान भी चाइना का वक्तव्य आया था और चाइना की तरफ से ये कहा गया था कि उनकी सुरक्षा को खतरा ताइवान में भी हो सकता है, वो कार्रवाई करेगा। हालांकि इसको लेकर साफ नहीं किया था कि कहां पर ये कार्रवाई की जाएगी चाइना की तरफ से, लेकिन आप इसे कह सकते हैं कि ये चाइना माल या चाइना की धमकी, चाइना के जैसे सामान होते हैं वैसे ही उसकी धमकी निकली, क्योंकि चाइना ने कहा बहुत कुछ, लेकिन नैन्सी पेलोसी आई, सुरक्षा के बीच में बातचीत भी हुई, ताइवान के लिए सुरक्षा को प्रतिबद्ध भी बताया। अमेरिका कितना प्रतिबद्ध है उसके लिए, ताइवान के लिए, ताइवान के साथ में है, ये साफ किया। कई और नेता भी अमेरिका के पहुंचेंगे ताइवान, इसको लेकर भी कई बातें सामने आई। और इसके बाद अब ताइवान से रवाना होते हुए नैन्सी पेलोसी और अब दक्षिण कोरिया के लिए वो रवाना हो रही हैं। कल पहुंची थी ताइवान और उस दौरान कई तस्वीरें भी सामने आई, वहां पर उनकी मुलाकात भी हुई। मुलाकात में कई बातें रखी गई, क्योंकि ताइवान को लेकर चाइना हमेशा से ही उसका रुख अलग रहा है। ताइवान को वो अपना हिस्सा मानता है और हिस्सा बनाना चाहता है। हालांकि जो ताइवान है वो खुद को स्वतंत्र देश कहता आया है और स्वतंत्र देश ही मानता है, लेकिन अगर चाइना और ताइवान की आप सैन्य सुरक्षा की बात कर लें या फिर कितने चाहे प्लेन हो चाहे सैनिक हो, किस तरह से दोनों के पास सुरक्षाएं हैं, किस तरह से सेनाएं हैं, अगर बात की जाए तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। और इसीलिए शायद ताइवान का साथ देने के लिए अमेरिका ने अब ठान ली है और इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया था, क्योंकि चाइना और अमेरिका की 1-to-1 बात भी हुई थी, वीसी के जरिए ही हुई थी, लेकिन उसके बाद भी ये अमेरिका ने क्लियर कर दिया था कि वो ताइवान ज़रूर जाएगा, ताइवान के साथ में है। चाइना ने हालांकि इसको कहा था कि अमेरिका जो है वो आग से खेल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने अपना टेक क्लियर रखा और ताइवान पहुंची नैन्सी पेलोसी कल। उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरी सुरक्षा के बीच में 22 जेट्स ने पेलोसी को कवर किया था और जब ताइवान पहुंची तो उनका सम्मान भी किया गया, वहां पर उनकी मुलाकात भी हुई। और ये भी कहा जा रहा है सुरक्षा को लेकर ही कि अमेरिका के कई जो सैनिक हैं वो पहले ही 1 हफ्ते पहले या उससे भी लगभग पहले ताइवान पहुंच चुके थे और वहां पर पूरी सुरक्षा देख रहे थे। उसके बाद ही नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची हैं, वहां पर उन्होंने बातचीत की और बातचीत में ये भी साफ किया कि ताइवान के साथ में अमेरिका खड़ा हुआ है, सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और आगे भी अमेरिका के कई नेता ताइवान पहुंच सकते हैं। लेकिन अब ताइवान से रवाना होते हुए दक्षिण कोरिया नैन्सी पेलोसी जा रही हैं और इस दौरान की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर कल जब ताइवान पहुंची थी नैन्सी पेलोसी और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ताइवान से इस वक्त अब रवाना होते हुए नैन्सी। इस दौरान तमाम जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनके साथ में मौजूद हैं, तमाम जो ताइवान के अधिकारी हैं, तमाम जो ताइवान से संबंधित लोग हैं, अधिकारी हैं, वो सभी उनके साथ यहाँ नज़र आ रहे हैं। हालांकि और इसी सुरक्षा के बीच में अब दक्षिण कोरिया के लिए नैन्सी पेलोसी रवाना हो रही हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है नैन्सी पेलोसी जो पहुंची ताइवान। कल ताइवान पहुंची थी और ताइवान में जब वो पहुंची तो वहां पर पूरी सुरक्षा के बीच उनका स्वागत भी किया गया और अब वो ताइवान से रवाना होते हुए